बाद में बात करना है इस मैटर पे, ठीक है? अब हम पढ़ाई करते हैं। ओके। कॉल कर लेना, ठीक? क्या कह रहे थे? हाँ, हम लोग पिछली बार हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब टॉपिक को एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ करेंगे, म्यूट कर लो सब लोग। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर किसी नेटवर्क में अगर कॉमन चैनल है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो सारे स्टेशंस उसी को यूज करेंगे, सेम चैनल को वो यूज करने वाले हैं। इस कंडीशन में हमारे साथ कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि अगर जब एक ही चैनल है जो सब यूज करेगा, तो क्या ये संभव है कि हम कभी भी किसी को कुछ भी भेजने के लिए दे दें? ये संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए कि एक ही चैनल है, उसमें से एक बार में एक तरह का पैकेट जाएगा। पैकेट कुछ नहीं है, तुम पैकेट को ऐसा कुछ फिजिकल पैकेट, कुरियर वाला पैकेट मत समझो। पैकेट अगर जा रहा है तो वो 0110 है, वो किसी न किसी सिग्नल के रूप में जा रहा है, और सिग्नल हमारा, अगर हम तार की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई वोल्टेज होगा, 5 वोल्ट एक के लिए और -5 वोल्ट 0 के लिए, ठीक है? मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर याद हो तुमको तो समझ में आएगा ये बात। अगर ठीक उसी समय मेरा 5 वोल्ट और -5 वोल्ट उसी तार पे जाए तो दोनों कोलाइड करेगा और दोनों डेटा हमारा वेस्ट हो जाएगा, लड़ जाएगा। ये हम लोग का एक प्रॉब्लम था जब हम किसी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की बात करते थे। तो हमको कैसे करना पड़ेगा? तो हमको ये रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये दो स्टेशन में कि जो स्टेशन दो सेंडर स्टेशन है, उसको हमको दोनों के बीच का जो कंपटीशन है, जो कंटेंशन है, जो लड़ाई है, तुम लोग को भी छोड़ा है, वो हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि भैया ऐसा है कि अभी आप रुकिए, इनको भेजने दीजिए, अभी हम भेजेंगे, तब आप भेजिएगा, या पहले आप भेजिए फिर हम भेजेंगे, ठीक है? तो ये सिस्टम जो है कि एक चैनल को मल्टीपल स्टेशन के बीच में बांटना है, हमको अलाउ करना है कि ताकि हमारा डेटा कोलाइड न करे। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रगति? यस सर। ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए 3 तरह का प्रोटोकॉल हमको दिया गया है: रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। हम लोग रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़े हैं पिछले क्लास में, जिसमें हम लोगों ने अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के बारे में पढ़ा था। नीतीश नहीं है क्या? ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था अलोहा। अलोहा क्या था? अलोहा रेडियो सिग्नल, रेडियो वेव यूज कर रहा था, और अलोहा में हम लोगों ने देखा कि सारे स्टेशन, सारे महाद्वीप, हवाई महाद्वीप के जो स्टेशन थे अलग अलग, वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे डेटा सेंड कर रहे थे। और रैंडम कहने का मतलब क्या कि हम जैसे ही डेटा मेरे पास आएगा सेंड करने के लिए, और हम सेंड कर देंगे, जैसे ही डेटा हमारे पास पहुंचेगा सेंड करने के लिए, हम उसको सेंड कर देंगे। और जब डेटा हम सेंड करेंगे और उसी समय कोई और भी सेंड कर रहा है तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा। तो अलोहा में हम लोगों ने ये देखा कि जब कोलिजन हो जा रहा था, पहले हम कोई टेंशन नहीं लेने वाले थे। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता हमारा डेटा सही तरीके से पहुंच जाए, कोलिजन हो ही नहीं तो क्यों टेंशन लें, ठीक? हाँ, लेकिन हम डेटा सेंड करेंगे और कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया, उसके बाद हम अब उस कोलिजन को रिजॉल्व करेंगे। घटना घट जाए, प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद उस सिचुएशन को हैंडल करना स्टार्ट करेंगे। पहले से नहीं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, हम दिमाग लगाए हुए हैं। ये बड़ा बहुत सिंपल कंसेप्ट था अलोहा का, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है कि हम डेटा क्यों सोचे कि हम भेजेंगे तो कोलिजन हो ही जाएगा, बगैर ये सोचे हुए हम डेटा भेज देंगे, ठीक है? और अगर हमको नियत टाइम पे, नियत समय पे अगर हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो डेटा है वो कोलिजन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, हमको रीट्रांसमिट करना है। तो रीट्रांसमिट करते समय हम दिमाग लगाएंगे कि भाई ऐसा है कि ऐसा, इसका मतलब कि नेटवर्क में कोई और भी है, सेम टाइम पे डेटा भेजा है। मेरा कोलिजन हुआ है तो किसी न किसी दूसरे के कोलिजन के साथ हुआ होगा। अगर अभी हमको जैसे ही पता चला कोलिजन हुआ और उसको भी पता चला कोलिजन हुआ, दोनों एक साथ सेंड करेंगे तो फिर कोलिजन होगा, ये इन्फिनाइट टाइम के लिए होता रहेगा, है ना? तो जब एक बार कोलिजन हो गया तो नेक्स्ट टाइम डेटा सेंड करने के पहले हमको कुछ
प्रोटोकॉल को यूज करना है, कुछ जो इसके लिए हमको एल्गोरिदम दिया गया है उसको यूज करना है। ये हमारा अलोहा, और इसी को प्योर अलोहा भी कहते हैं, अलोहा, और इसको भी प्योर अलोहा कहते हैं। इसमें करना क्या था कि हम जब डेटा सेंड करेंगे और डेटा जो टोटल प्रोपगेशन टाइम है उसका दुगना टाइम हमारा होगा जब हमको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। उतने टाइम के लिए हमको वेट करना है। अगर उतने टाइम में अगर हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो हमको डेटा दोबारा सेंड करना है। दोबारा सेंड करने में हमको कुछ एल्गोरिदम को यूज करना है। ऐसे अपने मन से जैसे तैसे नहीं सेंड करेंगे, नहीं तो हर बार वो कोलिजन होगा। एक बार कोलिजन हुआ इसका मतलब नेटवर्क फ्री नहीं है, कोई है तो हमको अब रिजॉल्व करना है उसको। रिजॉल्व करने के लिए हमको एक रैंडम नंबर का चुनाव करना है, और रैंडम नंबर का जो चुनाव करना, जो रेंज मिलेगा रैंडम नंबर का, रैंडम नंबर मतलब क्या, मतलब अगर हम तुमको बोले कि 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 ये रैंडम नंबर है, इस पे चुनाव करना है। तो हमारा रैंडम नंबर चुनाव में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर खुद से एक नंबर चुनेगा रैंडमली, है ना। पहले से वो ऑर्डर फिक्स नहीं है, वो नंबर चुन लिया जाएगा। हाँ, ये रैंडम नंबर का फंक्शन हमारे सी में भी है, सब जगह है कि रैंडम नंबर का चुनाव हम वैसे कर सकते हैं। तो रैंडम नंबर का रेंज देना पड़ेगा भाई, 0 से लेकर 100 के बीच में रैंडम नंबर चुनाव करना है कि 0 से लेकर 10 तक में करना है, या 0 से लेकर 2 तक में करना है। ठीक है, तो रैंडम नंबर का चुनाव का रेंज हमको जो मिलेगा उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 0 से लेकर 2 टू द पावर k-1। के क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में के 0 रहेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में के 0 रहेगा, और सेकंड अटेम्प्ट में के बराबर 1 हो जाएगा। मतलब के का वैल्यू अटेम्प्ट से एक कम है, सेकंड अटेम्प्ट में के का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, तो हमारा रैंडम नंबर का जो रेंज आएगा वो के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब चलो रैंडम नंबर तो मिल गया हमको। वो रैंडम नंबर से दोनों मशीन जिसका डेटा कोलाइड किया है, वो दोनों मशीन रैंडम नंबर अपना इसी के आधार पर चुनाव करेगा। और उस रैंडम नंबर से अगर उस रैंडम नंबर जो रैंडम नंबर हम चुनाव कर रहे हैं उससे जो एफआर टाइम है, टीएफआर जो है, उसे गुना करके हम वेटिंग टाइम अपना निकालेंगे, या बैक ऑफ टाइम हम अपना कैलकुलेट करेंगे। और हमको जितना बैक ऑफ टाइम मिलेगा उतना देर हमको वेट करना पड़ेगा, और तब जाके हम डेटा सेंड करेंगे। क्योंकि हम उस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, उस स्टेशन को हम डेटा नहीं सेंड कर सकते हैं कि तुम अभी मत भेजो, इतने देर के बाद भेजना। तो हमको क्या है कि हम यहाँ पे हैं, वो स्टेशन कहीं और है, हम लोग को खुद से ये रिजॉल्व करना है कि हम ऐसा काम करें कि मेरा डेटा सेंड हो जाए, उसका डेटा भी सेंड हो जाए। ठीक है, ये था मेरा अलोहा। क्लियर है तो बताओ। यस सर। प्रशांत यस कैसे सर। हो? प्रगति समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट मतलब टोटल उस प्रोटोकॉल का, अलोहा प्रोटोकॉल का टोटल टोटल वर्क डन, है ना, क्या होगा, यही हमारा थ्रूपुट। ठीक, तो टोटल वर्क डन जो निकाले, एस मैक्सिमम थ्रूपुट जो है अलोहा का मैक्सिमम जो निकाले, वो आया मेरा 0.184 या बोलो 18.4%। ये तुमको लिखना है, इसको निकाल के नहीं दिखाना है, इसको निकाल के नहीं दिखाना है, क्योंकि ये ऐसा फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये हमारा जो रिसर्च बेस्ड है। तो इसको हमको निकाल के नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि भाई क्योंकि प्योर अलोहा जो था वो बहुत वल्नरेबल था कोलिजन को लेके, और कोलिजन प्रोन नेटवर्क था, और इसमें चूंकि हमारा जो वल्नरेबल टाइम होता था वो 2 गुने एफआर, एक एफआर का दुगना होता था, ताकि हमारा डेटा टकराए नहीं। तो डेटा टकराए नहीं, इसके लिए हमको एक एफआर में आधा फ्रेम हम सेंड कर पाते थे। क्यों? 2 एफआर में एक फ्रेम, तो एक फ्रेम आधा। तो उसके लिए हम जी बराबर 1/2 दिखाते हैं, और ये लिख देना है बस ऐसा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। और यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जिसको जब मन तब डेटा सेंड कर रहा था। तो ये जो ब्लॉक बना है, समझो कि ये टीएफआर है। ठीक है, एक वाला ब्लॉक टीएफआर है। तो हम उस, मान लो ये एक टीएफआर 5 मिली सेकंड का है, तो हम 1 2 3 4 5 मिली सेकंड होगा तो मेरा पूरा वाला एक फ्रेम बाहर निकल गया। तो हम जैसे ही पहला सेकंड में हम निकाले, पहला मिली सेकंड मेरा फ्रेम बाहर निकला, ठीक उसी पहले सेकंड में किसी और का निकल गया, तो वही कोलिजन हो गया, खत्म, जय जय सिया राम। मान लो मेरा फ्रेम निकला
दूसरे मिलीसेकंड में किसी का पहला मिलीसेकंड वाला निकला, या तीसरे सेकंड में, मतलब कहने का मतलब हेड टू हेड नहीं टकराए, कभी गाड़ी ऐसे भी तो टकराता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि 5 मिलीसेकंड तक हमको ध्यान देना है कि इस 5 मिलीसेकंड में जो टीएफआर है कोई फ्रेम ना सेंड करे, करेगा तो कोलिजन हो जाएगा। अगर मेरा 5वां मिलीसेकंड का बिट निकल रहा है और ठीक उसी समय किसी का पहला मिलीसेकंड का निकल गया तो मेरा बिगिन और एंड लड़ जाएगा, ठीक है। तो 5 मिलीसेकंड का रिस्क है, मतलब पूरा टीएफआर का रिस्क है कि कोई सेंड ना करे। तो उसका रिजॉल्व किया गया कि भाई 5 मिलीसेकंड है ना टीएफआर, तो 5 मिलीसेकंड में कहीं भी आप नहीं सेंड कर सकते हैं। आप या तो यहाँ पे सेंड करेंगे टीएफआर शुरू होने पे, या तो टीएफआर 5 मिलीसेकंड खत्म हो जाएगा उसके बाद करिएगा। कहने का मतलब पूरे टाइम को टीएफआर 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 करके हम बांट दिए। तो हमारा कुछ इस तरह का आ गया, इस तरह का हमारा सिनेरियो प्रकट हुआ, और जिसमें 5 मिलीसेकंड का एक टीएफआर है। आपको जब भी भेजना होगा तो टीएफआर के स्टार्टिंग में भेजना होगा। अगर वहां पे अगर आप माइक्रो मिलीसेकंड, हाफ मिलीसेकंड के लिए भी अगर देर हो जाता है आपको, तो आप सेंड नहीं कर पाएंगे और आपको अगले टीएफआर का वेट करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, इससे क्या फायदा हुआ, ध्यान दो, इस तरह का कोलिजन अब नहीं हो पाएगा। यस और नो? यस सर। इस तरह का कोलिजन नहीं होगा। ये वाला जो जहां ए भेजे हैं, ए वाला फ्रेम जा रहा है, ये पूरा टीएफआर है। तो पीला वाला जो है इसमें कैसे घुस गया, इसको तो इस टीएफआर में नहीं भेजना था, इस ये वाला ये अलग टीएफआर में जाता तो ये एंड और बिगिन नहीं लड़ता। दूसरा बात कि ये जो स्टेशन 3 है इस टीएफआर में नहीं भेजा है, इस टीएफआर शुरू होने के इतना देर बाद भेजा है, तो ये भी लड़ गया। तो ये वाला अब नहीं होगा, सब लोग अपने अपने टीएफआर में भेजेंगे। सब लोग जो अपने अपने टीएफआर में भेजेंगे तो क्या होगा कि अब देखो जैसे स्टेशन 1 और स्टेशन 5 को लाइट चढ़ गया, ठीक है। किसी का एंड और किसी का बिगिन नहीं लड़ेगा, अब जो लड़ेगा हेड टू हेड लड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ Yes, कि sir. मेरा वो 5 सेकंड के बीच में भेजा जाने वाला फ्रेम अब नहीं लड़ेगा, कुछ तो कम हो जाएगा मेरा कोलिजन। यस और नो? Yes, पॉइंट sir. समझ में आया तो बोलो, ठीक है। तो अब जो 5 मिलीसेकंड के अंदर जो लड़ रहा था, इसका एंड उसका सर उसके धड़ से, उसका सर उसके पैर से, वो जो लड़ रहा था वो अब लड़ेगा नहीं। अब जो भी लड़ेगा सर से तड़ लड़ेगा, जैसे भैंसा लड़ता है। ओके, ये बात हो गया। तो इससे क्या हो गया मेरा कि अब हमको वल्नरेबल टाइम सिर्फ टीएफआर हो गया। वहां वल्नरेबल टाइम मेरा 2FR था, 2FR था, मतलब 2FR में एक फ्रेम, 2FR में एक फ्रेम, तो एक टीएफआर में आधा फ्रेम। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टीएफआर में एक फ्रेम भेजेंगे। जी बराबर 1 हो गया, जी बराबर 1 हो गया, मतलब दुगना हो गया। जब दुगना हो गया, वहां आधा था, यहाँ 1 हो गया जी का वैल्यू, तो हमारा यूटिलाइजेशन या थ्रूपुट बोलो वो भी हमारा दुगना हो जाएगा। 18.4 से सीधे सीधे 36.8 हो जाएगा। क्लियर है? Yes. यस सर। यहाँ तक हो गया बात, ठीक है। अलोहा अक्सर पूछा जाता है क्योंकि आसान है, ज्यादा लिखना नहीं है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत लंबा लंबा प्रोटोकॉल वैसे अवॉइड करते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमको 3 घंटा में ही सारा का जवाब लिखना पड़ता है। इसीलिए अलोहा बहुत कंसाइज है, इसलिए हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद एक तो तरीका ये हो गया कि भाई हम डेटा सेंड करेंगे, कोलिजन हो जाएगा तो रिजॉल्व कर लेंगे, ओके। इसके बाद वाला था कि हम कैरियर को, कैरियर मतलब वो चैनल, वो मीडिया, वो मीडियम है ना, उसको सेंस करें, उसको सेंस करें टेस्टर लगा के कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस पर सेंस करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस पर कोई करंट नहीं मिलता है, अगर कोई वोल्टेज पैटर्न नहीं मिलता है हमको, तो हम ये समझेंगे कि इस पे डेटा सेंड अभी नहीं हो रहा है, ये चैनल अभी फ्री है, और जब हम कंफर्म हो जाएंगे फ्री है तभी हम डेटा सेंड करें। बहुत आराम, बहुत अच्छा बात था ये आइडिया बहुत अच्छा था। इन बोथ स्लॉटेड एंड प्योर अलोहा ए नोट्स डिसीजन टू मेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अदर नोड, ठीक है। स्लॉटेड अलोहा में और अलोहा में एक नोड का ये डिसीजन कि हम सेंड करें कि नहीं करें, ये बाकी नोड से इंडिपेंडेंट था। उसका मतलब नहीं था बाकी नोड से कि बाकी नोड क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमको डेटा सेंड करना है तो हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो
वो काम कर रहा था, एक्टिविटी ऑफ अदर नोड्स अटैच्ड टू द ब्रॉडकास्ट चैनल। इन पर्टिकुलर a node neither pay attention to whether another node happen to be transmitting when it begins to transmit or stop transmitting if another node begins to interfere with its transmission। ठीक है, ये काम हमारा अलोहा में हो रहा था कि हम न ट्रांसमिट कोई कर रहा है तो हम रुक जाएं, या उसको हम अफेक्ट कर सकते थे, उसके इंटरफियर कर सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते थे। ये प्रॉब्लम था हमारा अलोहा में। फिर हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी चीज हम लोग अगर हम प्रोटोकॉल बनाते हैं तो हम जो जानते हैं उसके आधार पर बनाते हैं। जो चीज हम जानते हैं, जो समझते हैं, उसी के आधार पे कोई नियम हम बनाते हैं। तो हमको जब पता चला कि भाई अलोहा में ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे हम ठीक करें, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग आपस में कैसे बात करते हैं। हम लोग आपस में कैसे बात करते हैं कि हम बात करें तुमसे, बीच में तुम अगर बोल दिए, जैसे तुम लोग अभी देवाशीष और मुकेश बात कर रहा था, तो हम तुम लोग को शांत कराए, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, एकदम जो हम बोल रहे हैं मेरा बात सुनो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इस चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें कि भाई अगर कोई स्टेशन बात कर रहा है तो हम रुक जाएं, ना बोले, या फिर अगले स्टेशन को लगे कि नहीं ये स्टेशन भेज रहा है कुछ तो वो रुक जाए, म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ, तो हम ये काम बड़े आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिसन बिफोर स्पीकिंग, बोलने के पहले सुनो तो बोल तो नहीं रहा है, उसके बाद हम बोलेंगे। इफ समवन एल्स इज स्पीकिंग, वेट अंटिल दे आर डन। इन द नेटवर्किंग वर्ल्ड दिस इज टर्म्ड कैरियर सेंसिंग। कैरियर को सेंस करना, महसूस करना कि कैरियर में अभी वोल्टेज है कि नहीं है, डेटा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि सारा का सारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हमको पता है कि कोई भी डेटा सेंड करे किसी भी टर्मिनल को, वो डेटा चूंकि कॉमन चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, सबको मिलेगा और वही स्टेशन को प्रोसेस करता है उसमें जिसमें उसका रिसीविंग में उसका मैक या आईपी हो। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। उसका एड्रेस होना चाहिए, कौन सा एड्रेस होगा हम लोग बात करेंगे। तो वो अगर हम मेरे पास डेटा आ रहा है और उसके रिसीवर वाले जो डेटा है, रिसीवर वाला जो एड्रेस है उसे मेरा नहीं है, तो उनको डिस्कार्ड कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे उसको। ठीक, इसका मतलब कि सबके पास जा रहा है डेटा, सबके पास जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमको अगर कुछ बोलना है, कुछ डेटा सेंड करना है, तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे, उसको सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद हम डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, if someone else begin talking at the same time, stop talking। ठीक है, अगर मान लो हम कुछ बोल रहे हैं, तुम कुछ बोल रहे हो, हम कुछ बोलना शुरू कर दें, तो तुम चुप हो जाओ। या हम कुछ बोल रहे हैं, बीच में कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम चुप हो जाते हैं सुनने के लिए क्या कुछ सवाल आ रहा है। बिल्कुल, इन द नेटवर्किंग वर्ल्ड दिस इज टर्म्ड कोलिजन डिटेक्शन। तुम कुछ बोल रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं, एक साथ हम भी सुने, तुम भी बोल रहे थे, तो हम समझ गए कि दोनों का बात कोई नहीं सुन पाएगा, तो कोई एक चुप हो जाएगा जैसे ही पता चलेगा कि कोलिजन हो गया। A transmitting node listen to the channel while it is transmitting. If it detects that another node is transmitting an interfering frame, it stop transmitting and use some protocol to determine when it should next attempt to transmit। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे ही हमको पता चलेगा कि कोलिजन हो गया, दूसरा नोड भेज रहा था उसके कारण मेरा कोलिजन हो गया, तो ट्रांसमिशन हम रोक देंगे और जो प्रोटोकॉल दिया गया है, जो एल्गोरिथम दिया गया, उसको यूज करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्रांसमिट की बात करेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है, सब तो एल्गोरिथम ही है, तरीका है, नियम है, यही है? जैसे किसी गलत का साथ नहीं देना, ये हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा ह्यूमन प्रोटोकॉल है, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब ये जो तरीका मिला, इसमें हम बात करते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस मतलब मल्टीपल मीडिया है, मल्टीपल स्टेशन है, उसको एक्सेस करना है उस मीडिया को, और कैसे करना है, तो हमको कैरियर सेंस करना है, उसके बाद हमको डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इज सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ CSMA प्रोटोकॉल as described above. It does not specify any collision detection or handling। ये CSMA जो था वो ये काम करते थे। अब सोच के देखो कि यहाँ पे एक स्टेशन A है
और एक स्टेशन सी है या डी है, दोनों सेम टाइम में सेंस किया, अभी कोई डेटा सेंड नहीं हो रहा है, दोनों सेम टाइम में सेंस किया, देखा कोई वोल्टेज पैटर्न नहीं है, ठीक है, कोई वोल्टेज पैटर्न नहीं है, दोनों को लगा चैनल खाली है, एक दूसरे को लॉक तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोले थे कि इसमें ये जो हमारा रैंडम था, इसमें कोई स्टेशन किसी को ना परमिट कर सकता है ना किसी को रोक सकता है। तो हमको लगा कि हाँ हाँ अभी तो बड़ा बढ़िया है, मतलब हम ऐसे तार छुए तो हम टेस्टर नहीं जला, और जैसे ही हम छूने गए तब तक लाइन चला आया, भड़ाम से मार दिया करंट। वैसा कुछ कि स्टेशन ए और स्टेशन डी दोनों सेंस किया, दोनों को कोई वोल्टेज पैटर्न नहीं मिला, दोनों ने ये सोचा कि हमारा चैनल खाली है, हम डेटा सेंड कर सकते हैं, दोनों ने डेटा रख दिया नेटवर्क पे और दोनों डेटा आके कोलाइड हो गया, ठीक है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन ये इस सीएसए में हमारा कोलिजन डिटेक्शन और कोलिजन हैंडलिंग का व्यवस्था नहीं किया गया था इसमें, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रोटोकॉल फॉर लार्ज लोड इंटेंसिव नेटवर्क, जहाँ पे बहुत सारे स्टेशन हैं, तो बहुत ह्यूज मात्रा में डेटा सेंड और रिसीव किया जा रहा है, वहां के लिए ये प्रोटोकॉल अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब फ्री रहेगा कोई ना कोई भेज देगा। एक पॉसिबिलिटी और थी, मान लो स्टेशन ए भेजना चाह रहा है, ठीक है, और उस भेजना सोच ही रहा है कि हमको डेटा भेजना है, तब तक यहाँ से दूर बड़ा नेटवर्क है, दूर स्टेशन जी या एच डेटा सेंड कर चुका है नेटवर्क पे, तो वहां से जो करंट का पल्स आएगा मेरे पास वेव, टाइम लगेगा जितना टाइम लगे, लेकिन वो डेटा नेटवर्क पे है, लेकिन हमको यहाँ पे सेंस कर रहे हैं जहां से हम जुड़े हुए हैं, वहां पे हमको वोल्टेज नहीं दिख रहा है, तो हम तो सोचेंगे खाली है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, तो हमको लग रहा है डेटा तो नहीं है, हम सेंस किए नहीं है, डेटा वहां से चल चुका है, मेरे पास नहीं पहुंचा है, हाँ, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी डेटा नहीं है, खाली है, तो हम डेटा रख देंगे नेटवर्क पे, रखना है कि कोलिजन होना है, ठीक है। तो हमको सीएसए में को इम्प्रूव करना था, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को इम्प्रूव करना था ऐसे, ताकि हम स्लॉटेड अलोहा की तरह थोड़ा सा कोलिजन को हैंडल कर पाए, ठीक है। वैसे हमारा अलोहा बड़ा खराब था, फिर भी सेकेंड टाइम में जब कोलिजन हो जाता था तो सेकेंड टाइम जब हम रीट्रांसमिट करते थे तो हमारे पास एल्गोरिथम था उससे निजात पाने के लिए, उससे बचने के लिए, और सेकंड टाइम में अगर कोलिजन हो रहा था तो थर्ड टाइम में तो पक्का नहीं होता, फोर्थ टाइम में तो श्योर शॉट नहीं होता, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कोलिजन का चांसेस और कम होता जा रहा था, ठीक है। तो हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए था सीएसए में, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में इम्प्रूवमेंट चाहिए था, तो उसको ऐसा इम्प्रूवमेंट करें ताकि हम कोलिजन होगा तो फायदे नहीं है, जो कोलिजन होता रहेगा तो फिर डेटा पहुंचेगा नहीं, ठीक। तब दो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, पहला हुआ कोलिजन डिटेक्शन का, सीएसए में सीडी बोलते हैं उसको, ठीक है, और दूसरा हुआ कोलिजन अवॉइडेंस का, सीएसए में सीए बोलते हैं उसको, दो हुआ, कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस। अब समझो कि व्हाट शुड अ स्टेशन डू इफ द चैनल इज बिजी और आइडल। अगर कोई चैनल बिजी है या आइडल है, खाली है, तो एक सेंडर चैनल जिसको सेंड करना है वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है करने के लिए। तो टोटल 3 मेथड बताया गया है इसके लिए, है ना, अलग अलग प्रोटोकॉल में अलग अलग मेथड यूज होगा। तो the 3 methods have been given to answer this question। पहला है वन persistent में हम क्या कह रहे हैं कि दिस स्कीम ट्रांसमिशन प्रोसीड्स इमीडिएटली इफ द कैरियर आइडल, सेंस किए, आइडल मिला, डेटा सेंड, ठीक है, वन persistent, वेट नहीं करना है, डेटा क्लियर मिला आपको कर देना है, ठीक है। However, if the carrier is busy, then sender continue to sense the carrier until it becomes idle। हमको लगातार चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो डेटा जो चैनल है अगले 1 मिनट के लिए बिजी रहने वाला है,
तो हमको टोटल 1 मिनट 60 सेकंड तक कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा कि भाई चैनल कब फ्री हो रहा है, कब फ्री हो रहा है। ठीक है, एक ओवरहेड है। हम किसी रिसोर्स के फ्री होने का कंटिन्यूअस चेक जब हम करते हैं तो हमको मेरा कुछ न कुछ रिसोर्स कंप्यूटर का उस चेकिंग में बर्बाद होता है। ये अच्छा आइडिया नहीं है कि हम वॉशरूम जाना है और वॉशरूम गए, दरवाजा धक्का दिए तो बंद मिला, तो हम धक्का दे के खड़े हैं, जैसे ही खुलेगा वैसे ही दरवाजा खुल जाए। ये समझदारी तो है नहीं, हम लोग ऐसा करते नहीं है। एक बार जाके देखते हैं बाथरूम अगर बिजी है तो हम लोग वापस चले आते हैं, थोड़ी देर बाद जाके चेक करते हैं। ठीक, एक तरीका है कि ट्रेन व्रेन में हम लोग हमेशा करते हैं कि जाएंगे बैठेंगे तो पता चला खाली हो तो कुछ दूसरा घुस जाएगा, तो दरवाजा पकड़ के खड़ा रहते हैं, खाली हो तो हम जाएंगे। तो वो हमारा वन परसिस्टेंट टाइप का चीज है कि हम जितना देर तक बिजी है उतना देर तक हम चेक कर रहे हैं कि खाली हो रहा है कि नहीं, खाली 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 खाली, जैसे ही खाली हो तो हम डेटा सेंड कर देंगे। ठीक, क्या प्रॉब्लम है, मान लो हमको भी डेटा सेंड करना है और तुमको भी डेटा सेंड करना है। ठीक है, दोनों लोग कंटिन्यूअस चैनल को चेक कर रहे हैं, दोनों लोग कंटिन्यूअस, एंड होगा तो रीज्वाइन करना है। ठीक है, दोनों लोग, अच्छा अगर नीतीश नहीं है तो अटेंडेंस कौन ले रहा है ये भी देख लेना। दो लोग कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं। ठीक, जिस टाइम पे हमारा चैनल आइडल हुआ, दोनों को पता चला कि आइडल हुआ, दोनों ने सेंड कर दिया। कोलिजन होगा कि नहीं होगा बताओ तो? यस सर। होगा सर। एग्जैक्टली हो जाएगा। तो वन परसिस्टेंट जो था कि द मेन Yes, sir. प्रॉब्लम हियर इज दैट इफ मोर देन वन ट्रांसमीटर आर रेडी टू सेंड अ कोलिजन गारंटीड। ठीक, तो हुआ क्या कि इसको कैसे रिजॉल्व करा जाए, बड़ा सोचा गया तो ऐसा हम कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि भाई आप रेगुलर चेक मत कीजिए, आप रेगुलर टेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर टेस्ट कीजिएगा तो दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कि कंटिन्यूअस चेकिंग के कारण आपका एक रिसोर्स हमेशा बिजी रहेगा चैनल को डिटेक्ट करने में। ठीक है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कोई ना कोई हमारा नेटवर्क सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा उसका, जो हमेशा बिजी रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग मेरा उधर इंगेज होगा। ठीक है, तो आप रेगुलर मत कीजिए, आप जाइए चेक कीजिए, आपको बिजी लगता है तो आप ओके। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि एक तो तरीका ये हो गया कि आप जैसे ही आपको चैनल आइडल मिला आप भेज दिए, तो सब काम यही करेगा, तो कोलिजन हो जा रहा था। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि ऐसा करते हैं कि सारे स्टेशन को बताते हैं कि भैया ऐसा है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद में कीजिएगा, इससे आपका सिस्टम का आउटपुट, उसका थ्रूपुट, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। लगातार दरवाजा पकड़ के खड़े रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद आके कीजिएगा। तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि हाँ, तो इसमें क्या होगा कि मान लो हम ये बात करते हैं कि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से 4 मिली सेकंड दिए हैं, 4 मिली सेकंड के बाद आके आपको चेक करना है, 5 मिली सेकंड मानो ना, 5 मिली सेकंड के बाद आपके टेस्ट करना है। ठीक, तो हम आए 10 एग्जैक्ट 10 बजे हम आके चेक किए तो हमको वो बिजी मिला, हम चले गए। अब 10:05 मिली सेकंड पे आए मांगे। ठीक है, तुम आए 10:01 मिली सेकंड पे, अब तुम 10:06 मिली सेकंड पे आओगे। ठीक है, जो 10 बजे आया था मेरे साथ वो भी मेरे साथ 10:05 मिली सेकंड पे आएगा, लेकिन जो मेरे साथ नहीं आया था, मेरे बाद आया था या मेरे पहले आया था, वो दोबारा जब चेक करने आएगा तो मेरे टाइम पे नहीं आएगा, अलग टाइम पे आएगा। ठीक है, अलग टाइम पे आएगा।
तो मान लो कि 10:06 पे खाली हो रहा है और हम सेकंड टाइम 10:05 पे आ रहे हैं, तो हमको फिर बीजी मिलेगा, हम फिर चले जाएंगे। अब हम 5 मिलीसेकंड बाद आएंगे, 10:10 पे आएंगे, लेकिन 10:01 पे जो आया था वो 10:06 पे आएगा, उसको चैनल खाली मिलेगा, भेज देगा, हमसे मेरा टकराव नहीं होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बताओ? यस सर। ठीक है, सर रिपीट कीजिए सर। कहने का मतलब ये है कि हम जब हम चैनल टेस्ट कर रहे हैं कि आइडल है कि नहीं है, ये टेस्टिंग हम लोग पीरियडिकली करेंगे। हम एक बार जाएंगे बाथरूम, छू के देखेंगे अंदर से लॉक है, तो वहां खड़े नहीं रहेंगे, वापस चले जाएंगे, 5 मिलीसेकंड बाद फिर जाके चेक करेंगे, 5 मिलीसेकंड बाद हम चेक करेंगे। तो मेरे बाद अगर कोई चेक किया है चैनल मेरे ठीक बाद, तो वही 5 मिलीसेकंड के बाद आएगा, तो वो हम और वो दोनों एक साथ चैनल चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट पॉसिबिलिटी है कि 2 स्टेशन को एक साथ चैनल खाली मिले, दोनों को, क्योंकि दोनों का टेस्टिंग का टाइम अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ चैनल खाली मिलेगा नहीं। हम 10 बजे चेक करेंगे, तुम 10:01 पे चेक करोगे, ठीक है, मान लो 1-1 मिनट का रखते हैं, तो हम 10 बजे चेक किए, चले गए, तुम 10:01 पे चेक किए, तुम चले गए। अब हम आएंगे 1 मिनट बाद, तो हम आएंगे अब 10:01 पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बात कह रहे थे कि ये कोलिजन का प्रोबेबिलिटी को जो रिड्यूस करता था। ठीक है, but it is not efficient in a low load situation where number of collision are anyway very small. मान लो बहुत छोटा सा नेटवर्क है और डेटा कभी कभी भेजा जाने वाला है, उसमें अगर हम बोलते हैं कि तुम बारी बारी से इंतजार करो और वेट करो, मतलब बहुत देर देर बाद अगर हम शेड्यूल करते हैं कि तुम चेक करो नेटवर्क को, बोलते हैं कि यूटिलाइजेशन घट जाएगा मेरा, क्योंकि हो सकता है कि हम जितना देर तक हम नन परसिस्टेंट थे, मतलब जितना देर हम सर्च नहीं कर रहे थे, वो उतना देर तक के लिए ही चैनल खाली था, फिर हम जब सर्च करने आते तो चैनल बिजी हो गया। ठीक है, ये देखो, ये चैनल, ये बिजी है चैनल, और ये हम कंटिन्यूअस सर्च कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और यहाँ जैसे ही हमको फ्री मिला, चैनल आइडल मिला, तो हम डेटा सेंड कर दिए, सेंस एंड ट्रांसमिट। ठीक है, ऐसे कैसे बोलेंगे, चैनल बिजी या आइडल, बिजी, तो बिजी तो वापस चैनल बिजी, वापस इन्फिनाइट लूप में हम चैनल सर्च कर रहे हैं, चैनल सर्च कर इन्फिनाइट लूप में सर्च करते जा रहे हैं, और जैसे ही आइडल मिला रजिस्ट्रेशन ट्रांसमिट कर सकता है। ये बात था। नॉन परसिस्टेंट में क्या हो रहा था कि हम यहाँ सेंस कर रहे, देखो यहाँ से सेंडिंग शुरू हो रहा है, हम यहाँ सेंस किए, फिर रैंडम टाइम में फिर यहाँ सेंस किए, ठीक है, फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ सेंस किए, इतना दूर जो खाली मिला ये हमको नहीं पता चला, हमको पता कहाँ चला, हमको इस जगह पे आइडल पता चला, इस जगह पे आइडल पता चला, तो हम यही ना डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, चैनल यस सर। चैनल आइडल है या बिजी है, तो वेट रैंडमली अगेन चैनल को चेक करना है, फिर चेक करते रहना है थोड़ा थोड़ा टाइम पे, तो एक पीरियड पे, एक पीरियडिकल टाइम पे, और हमको जब आइडल मिलेगा तो डेटा सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था जहाँ पे हम डेटा सेंड नहीं कर रहे थे, यहाँ पे कोई और चैनल यहाँ सर्च किया होगा तो यहाँ डेटा सेंड करेगा, तो इस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर पा रहे थे कि हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा था पी परसिस्टेंस। ठीक है, पी परसिस्टेंस में हम क्या कह रहे थे, like one persistent, it also sends medium continuously. Even if sender finds the carrier to be idle, it uses a probabilistic distribution to determine whether to transmit or not. प्रॉब्लम ये था कि छोटे नेटवर्क में नन परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता था, इसलिए कि जितना टाइम हम लगा रहे थे सर्च करने के लिए कि बार बार उतना देर के बाद आएंगे सर्च करेंगे, और छोटा नेटवर्क है, बहुत डेटा कम सेंड किया जा रहा है, कोलिजन हमारा कम है, तो उतना देर जो हम वेट कर रहे थे वो हमारा वेस्ट है, चैनल का यूटिलाइजेशन उससे कम हो रहा था। तो दूसरा तरीका ये था कि हम पी परसिस्टेंस बनाते हैं, और पी परसिस्टेंस में ये था कि ठीक
वन परसिस्टेंट की तरह कंटिन्यूअस डेटा सेंड करें। कंटिन्यूअस चैनल को हम एनालाइज करेंगे, कंटिन्यूअस एनालाइज करेंगे उसको, और जैसे ही हमको वो फ्री मिलेगा, आइडल मिलेगा, हम एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम फ्रेम यूज करेंगे और उस टाइम फ्रेम में हम डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, हमको पता चल गया कि 10:05 पे चैनल फ्री हुआ है, तुमको भी पता चल गया कि 10:05 पे चैनल फ्री हुआ है, लेकिन हम एक रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे, तुम एक रैंडम टाइम के लिए वेट करोगे। फ्री होने के बाद, ठीक है, फ्री होने के बाद टाइम के लिए वेट करना है, उसके बाद सेंड करना है। अगर हम और तुम्हारा चुनाव रैंडम टाइम का अलग अलग है तो डेटा कोलाइड नहीं करेगा। ठीक है, it is used if the channel has time slot with a slot duration equal to or greater than the maximum propagation time. The pre-persistent approach combines the advantage of one persistent and non-persistent strategy. It reduces the chance of collision and improve efficiency. If the carrier is idle, agar carrier idle hai, the transmission takes place with a probability p and sender wait with the probability 1 minus p. ठीक है, ये सारा का सारा टाइम फ्रेम है, यहां समझ में आ जाएगा तुमको। यहां देख लो, कंटिन्यूअस चेक करेंगे हम। कंटिन्यूअस चेक करने के बाद सारा स्टेशन यही करेगा, ये एक स्टेशन नहीं सारा का सारा स्टेशन चेक कर रहा है। यहाँ पे आइडल आया, यहाँ पे आइडल आया, तो आइडल आते के साथ हम डेटा सेंड नहीं करेंगे, डेटा सेंड नहीं करेंगे। हमको जो टाइम दिया गया है, प्रोबेबिलिटी जो दी गई है, उतना मतलब पी प्रोबेबिलिटी है तो पी टाइम पे सेंड करेंगे, मतलब 1 माइनस पी हमको वेट करना है। पी एक टाइम स्लॉट है, एक टाइम स्लॉट है पी। ठीक है, हमको उतना उस टाइम स्लॉट में से अगर हमको पी दिया गया है तो पी टाइम के लिए हमको सेंड करना है, तो 1 माइनस पी हमको वेट करना है, और हमको तब उसके अनुसार इस पॉइंट पे हम सेंड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे सेंड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हर स्टेशन को प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा, हर स्टेशन उसी हिसाब से वो डेटा सेंड करेगा। ठीक, यहाँ पे हम उसी चीज को डेटा फ्लो डायग्राम के हिसाब से दिखाना चाहे हैं कि चैनल क्वेश्चन मार्क, मतलब इफ चैनल बिजी और आइडल। बिजी है तो कंटिन्यूअस चेक करेंगे हम लोग, पीरियडिकल नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे जैसे वन परसिस्टेंट में करते थे। आइडल जैसा ही मिलता है तो प्रोबेबिलिटी आउटकम्स पूछेंगे कितना है, तो ये लेस देन इक्वल टू पी टाइम मिलता है हमको। देख पी टाइम मिलता है, वेट अ स्लॉट जो पी के बराबर हो या लेस देन पी हो, उतना देर हम पी का वेट करेंगे, और जब जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा हम वो फिर शुरू करेंगे कि चैनल बिजी है कि आइडल है। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ हम डेटा सेंड किए और यहाँ डेटा सेंड करने में नेक्स्ट टाइम स्लॉट यहाँ आ रहा है, और यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं तब तक देखते हैं चैनल फिर बिजी हो गया। ये संभावना है पूरी तरह से। हमको एक टाइम स्लॉट मिला, ये वाला हमको ये मिला फ्री, जैसे ही हमको फ्री मिला, आइडल मिला, हमको प्रोबेबिलिटी पी के बराबर हमको वेट करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पी के बराबर वेट करना है, तो बाकी स्टेशन तो अलग अलग टाइम पे है। हो सकता है कि हम जितना देर वेट करें और वेट करने वाले मेरा टाइम भेजने का है उस समय आए तो फिर चैनल बिजी मिले, हमको बिजी मिले तो फिर हमको कंटिन्यूअस चेंज करना पड़ेगा। ये बात भी समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, कहने का मतलब कि हम जब हमको बाथरूम का दरवाजा खाली मिला तो हम सोचे कि चलो खाली मिल गया है ना, हाँ थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि हमको बताया गया है कि खाली पाने के बाद आप 1 मिनट बाद ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोले ठीक है, तो 1 मिनट बाद हम आए तो हमको हो सकता है कि इंगेज मिले। ठीक उसी तरह से जब हम उस प्रोबेबिलिटी के बराबर, उस टाइम के बराबर, प्रोबेबिलिटी का मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वैसा ही है, लेकिन ये हम सोचो टाइम स्लॉट है, वो टाइम स्लॉट के बराबर हम वेट करते हैं, और हम उसको फिर जैसे हमको बिजी मिलता है, हम उसको अगर हमको बिजी मिलेगा तो क्या करेंगे, फिर यही वाला काम करेंगे। अगर ये हम वेट किए और यहाँ पे अगर बिजी मिला तो मेरा ये वाला जो एरो, बिजी वाला जो एरो है, यहाँ यही वाला एरो ऊपर से आ रहा है, और फिर चैनल कंटिन्यूअस टेस्टिंग करते रहेंगे। फिर आइडल मिलेगा, फिर प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फिर उतना देर वेट करेंगे, फिर चैनल को चेक करेंगे। अगर उस समय फिर अगर बिजी मिलेगा तो फिर हम फिर कंटिन्यूअस सेंस करेंगे। लेकिन अगर हमको उस टाइम, उस प्रोबेबिलिटी के बराबर टाइम के बाद अगर हम चैनल को सेंस करते हैं और चैनल फ्री मिलता है तो डेटा सेंड कर देंगे। क्लियर?
यस और दो ही तो बोलना है, इतना क्यों सोच रहे हो तुम लोग? सर हाँ सर तो फास्ट परसिस्टेंट जो था और हाँ ये पी परसिस्टेंट जो है सर, हाँ फास्ट परसिस्टेंट में भी तो सर हम लोग वही कर रहे थे ना, कंटिन्यूअसली उसको चेक हाँ, कर रहे एक थे। मिनट। हाँ वही और बता इस दो। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे पहली बार हम यहाँ पे इस एरो पे हमको फ्री मिला, आइडल मिला चैनल, यस और यस नो? सर, ठीक है, तो अगर हम यस फर्स्ट सर, यस सर, परसिस्टेंट पे रहते, फर्स्ट परसिस्टेंट पे रहते तो इसी पॉइंट पे डेटा भेज देते, इसी पॉइंट पे हम डेटा भेज देते, लेकिन यहाँ पे वो इस पॉइंट पे डेटा नहीं भेज रहे हैं, हम कंटिन्यूअस चेक कर रहे वेट हैं कर रहे हैं टाइम स्लॉट के लिए। हाँ, वन परसिस्टेंट की तरह हम चेक कर रहे हैं, वन परसिस्टेंट से हम चेक कर रहे हैं, लेकिन डेटा सेंड वन परसिस्टेंट की तरह नहीं कर रहे हैं। हम लोग का टाइम स्लॉट हम यस सर, कर रहे हैं, और टाइम स्लॉट के बाद जैसे कैसे अलोहा में हम लोग रैंडम नंबर और बैक ऑफ टाइम वगैरह यूज कर रहे थे, वैसा कुछ हम यूज करते यस हैं। सर, और उसके बाद जब हमको मेरा टर्न आ रहा है कि भाई हाँ अब आपका टाइम है भेजने का, तो भाई हम आपका टाइम है भेजने का, तो कैरियर सेंस करे बगैर तो भेजेंगे नहीं। ठीक है, उस टाइम स्लॉट के बाद नो भी सर, हमको कैरियर सेंस करना है, आइडल होगा तभी भेजना है, नहीं तो यस फिर सर, इतना फिर तो डिटेक्शन कैसे होगा, कोलिजन डिटेक्शन तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमको कोलिजन को उस टाइम स्लॉट के बाद वापस चेक करेंगे, अगर फिर बिजी मिलता है तो फिर यही वाला चीज रिपीट हो जाएगा, यही डेटा फ्लो डायग्राम इधर वाला जो है वो रिपीट होगा। और जब तक हमको आइडल नहीं मिलेगा मेरे टाइम स्लॉट के अनुसार, तब तक हमको नहीं भेजना है। जो टाइम स्लॉट हमको मिला है उस टाइम स्लॉट के आधार पे हम फिर चेक करेंगे, सेंस करेंगे कैरियर को, अगर वो हमको आइडल मिलता है तो हम डेटा पुश कर देंगे नेटवर्क पे। ठीक है, इससे हम बहुत हद तक हम कोलिजन को बचा कोलिजन सकते को हैं, बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। रोक सकते हैं। इसके बाद ओके सर, क्लियर ये सर। तो ये तो हमारा हो गया कि परसिस्टेंस, मतलब अगर हमको आइडल मिलता है तो क्या क्या करना है, वो क्या क्या करने का हम क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल यहाँ पे ये था कि व्हाट शुड द ट्रांसमिटर डू इफ चैनल इज बिजी और आइडल। बिजी है और आइडल है, उस कंडीशन में हमारे पास थ्री वे ऑफ एक्शन है, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, टी परसिस्टेंस। इसके आधार पे हम लोग सीएसए में सीडी और सीएसए में सीए को समझेंगे अगले क्लास में। ठीक है, अटेंडेंस कौन ले रहा है बताओ? अटेंडेंस सेंड कर दिया सर आपको स्क्रीनशॉट। ओके, फैज ले लिया सर। हाँ तो सिर्फ स्क्रीनशॉट से नहीं होगा, रोल नंबर लिख के भी भेजना है, बना के भेज देंगे सर। हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तभी होगा, और जो हम कहाँ ठीक है ढूंढते रहेंगे कौन सा। चलो ओके, बाय बाय। ठीक है सर, बना के भेज देंगे। ठीक ठीक है भाईजान, बाय सर, ओके बाय थैंक यू बाय सर। बाय। Okay, sir. Thank you, sir. Bye.